हम लोगों ने अब तक क्लास के दौरान लोकोक्ति और मुहावरा को जाना और चैप्टर से संबंधित हमने कुछ अभ्यास कार्य भी कराया। यहाँ तक किसी को कोई कठिनाई हो तो बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए, किसी को कठिनाई नहीं है, सभी लोग पारंगत हैं। गुड मॉर्निंग, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करेंगे, जो कि हम सभी के लिए आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। आपको प्रश्न दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए, यानी 4 बहुविकल्पी दिया गया हुआ है। उसको आपको, उसमें से जो सही होगा उसको आपको सही चिन्ह का टिक लगानी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला है, अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ है। ऑप्शन क, मूर्ख होना, ख, कुछ समझ में नहीं आना, ग, बुद्धि भ्रष्ट होना, घ, मुसीबत मोल लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना, आंसर ग। नेक्स्ट है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ है क, शत्रु, ख, मूर्ख, ग, बेवकूफ़, घ, बुद्धि नष्ट होना। दोनों में अंतर है, अक्ल पर पत्थर पड़ना और अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन हो जाएगा इसका सही आंसर ख, मूर्ख। नेक्स्ट है, आंख बंद कर लेना का अर्थ है, ये सारे जितने भी हैं सबका मुहावरा है और इसका अर्थ आपको बताना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर कोई भी कंपटीशन में, कोई भी सीबीएसई के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में आना ही आना है इसको। आंख बंद कर लेना का अर्थ है क, क्रोध करना, ख, गायब होना, ग, होश आना, घ, ध्यान ना देना। आंख बंद कर लेना मतलब होता है, इसका अर्थ है घ, ध्यान ना देना। नंबर 4 है, नाक में दम करना का अर्थ है, हमने क्लास के दौरान भी इस मुहावरे को जाना था। क है परेशान करना, ख, सम्मान बढ़ाना, ग, माफ़ी मांगना, घ, सम्मान घटाना। तो नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। नंबर 5 है, फूल जाना। फूल जाना का अर्थ है क, हवा भर जाना, ख, मोटा हो जाना, ग, प्रसन्न होना, घ, शक होना। आप देखते होंगे, सुनते हो, ओहो इतने अच्छे रिजल्ट आए, ये फूले न समा रहा है, इसका मतलब प्रसन्न होना यानी खुश होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग, प्रसन्न होना। नेक्स्ट 6, पगड़ी उछालना का अर्थ है, ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। क, क्रोध करना, ख, खेलना, ग, पराजित होना, घ, अपमान करना। तो इसका सही जवाब पगड़ी उछालना मतलब किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। तो इसका किसी अर्थ हो जाएगा अपमान करना, यानी अपमान का मतलब होता है किसी का बुरा, बेइज्जती करना। तो इसका सही जवाब घ हो जाएगा। नंबर 7 है, आरोप लगाना। किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन को देख लेते हैं। किसी पे जब आप आरोप लगाते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका मुहावरा क्या होती है। क है आग लगाना, ख, उंगली उठाना। उंगली तब उठाते हैं जब किसी को बदनाम करना होता है। आग लगाना मतलब किसी को भड़काना। ग, उल्लू बनाना। उल्लू मतलब बनाना मतलब उसको मूर्ख बनाना। लेकिन घ ऑप्शन है आँच ना आने देना। तो आरोप लगाना मतलब आँच ना आने देना। ध्यान रहे, आँच आने देना अलग है, लेकिन यहाँ सही जवाब हो जाएगा आँच ना आने देना, यानी आरोप लगाना। नंबर 8 है, डर कर भाग जाना। किस मुहावरे का अर्थ है? क, छूमंतर होना, ख, दुम दबा कर भागना, ग, रफू चक्कर होना, घ, इनमें से कोई नहीं। डर कर भाग जाना मतलब दुम दबा कर भाग जाना। दुम दबा कर, दुम किसे बोलते हैं? कुत्ते का जब पीछे जो पूंछ होती है उसे हमेशा दुम बोलते हैं। तो जब भी वो कोई गाड़ियाँ देखता है या कोई पुलिस देखता है, तो कोई चोर देखता है, तो क्या करता है, वो भौंकता तो है लेकिन दुम दबाकर भाग जाता है। तो इसका सही जवाब ख हो जाएगा। नंबर 9 है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यह अटपटा सा सवाल है। मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, किसमें प्रयोग किया जाता है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन को। क, भाषा को बिगड़ने के लिए, ख, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, ग, लोगों
का बेवकूफ़ बनाने के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो जब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमारा डेफिनेशन कहता है यानी परिभाषा कहता है कि मुहावरा ऐसा होना चाहिए जब तक कि भाषा का प्रभावी ना प्रभाव मतलब इफ़ेक्ट हो पूर्ण होना चाहिए, तभी हमारा मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, भाषा को प्रभावी बनाने के। नंबर दूसरा है उचित मुहावरे से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ वाक्य आ गया। आप तो सोचेंगे कि बहुविकल्पी है, लेकिन वाक्य के साथ साथ बहुविकल्पी भी है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तुमने इतनी सी बात को लेकर राई डैश का आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। उसी चारों में से आपको उस डैश में खाली यानी रिक्त स्थान को पूर्ति करना यानी खाली जगह को भरना है। प्रत्येक मार्क्स जो होते हैं 1-1 अंक के होते हैं। क है तुमने इतनी सी बात को लेकर राई की नदी बना दी। ख है राई का चोकर बना दिया। ग है राई का तेल निकाल दिया। घ है राई का पहाड़ बना दिया। राई का पहाड़ बना दिया, इसका मतलब है इसमें सही आंसर हो जाएगा घ। तुम इतनी सी बात को लेकर राई का पहाड़ बना यानी छोटी सी बात को बड़ा करना। तो नेक्स्ट है परीक्षा के बाद सभी छात्र डैश। क चादर ओढ़ के सोते हैं। ख गधे बेचकर सोते हैं। ग घोड़े बेचकर सोते हैं। घ घोड़े बांध कर सोते हैं। चादर ओढ़ के तो सोते ही हैं, लेकिन परीक्षा के बाद सोते हैं, ये मुहावरा का अर्थ नहीं है। गधे बेचकर सोते हैं, नहीं। घोड़ा बांध कर सोते हैं, नहीं। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा घोड़े बेच कर सोते हैं। यानी घोड़े बेचकर मतलब काफ़ी जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं और इतनी गहरी नींद होती है जो हम जागरण करके रात में 24 घंटा 12 घंटा 18 घंटा जो भी पढ़ते हैं ना, उसकी जागरण तब कंप्लीट होती है और तब हमारी नींद आती है जब एग्ज़ाम में ख़त्म हो जाती है, सुकून भरी नींद आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घोड़े बेचकर सोते हैं। ये सारे स्टूडेंट करते हैं। नंबर 3 है युद्ध में भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना के डैश क चौके छुड़ा दिए। ख छक्के छुड़ा दिए। ग खाना छुड़ा दिए। घ पीना छुड़ा दिए। खाना छुड़ा दिए, पीना छुड़ा दिए, चौके छुड़ा दिए, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये कोई सेंटेंस नहीं है, कोई वो नहीं है। तो लेकिन कह रहे हैं युद्ध में भारतीय सैनिकों ने शत्रु सेना के छक्के छुड़ा दिए। इसका सही मुहावरा ये हो जाएगा। ये सारे मुहावरे हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थ नहीं है। नंबर 4 है रसगुल्ला देखते ही मेरे मुंह में डैश। अब कोई भी मिठाई देखते हैं तो आपके मुंह में क्या होता है? पानी भरा जाता है। सिंपल सा, ये हमारे आम दैनिक जीवन में ये हम लोग चर्चा चलाते हैं कि मुंह में पानी आ गया। क रसगुल्ला भर गया, नहीं। रस भर आया। ग पानी भर आया। घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा रसगुल्ला देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। नंबर 5 है अक्षय गुस्से के मारे डैश ला। क है बेकार हो गया। ख प्रसन्न हो गया। ग लाल पीला हो गया। घ रंग बिरंगा हो गया। तो क्या होता है, जब गुस्सा आता है ना इंसान को तो उसकी आंखें ज़रूर लाल होती है, पीली तो नहीं, लाल जरूर होती है। गुस्से से, क्रोध में 2 ही चीज़ में आंखें लाल होती है। नहीं जी, क्या चीज़ में? एक जब वो शराब ड्रिंक करता है और एक जब गुस्सा आती है, तो 2 लाल हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है, अक्षय गुस्से के मारे लाल पीला हो गया। ऑप्शन सही लाल पीला हो गया। नंबर 3 एंड लास्ट, दी गई लोकोक्ति के सही अर्थ पर सही चिन्ह का लगाओ। अब तक हमने दोनों जो था मुहावरे पढ़ा, अब ये 3rd जो है लोकोक्ति है, क्योंकि ये चैप्टर ही मिक्स है, लोकोक्ति एंड मुहावरे। तो पहला है क एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, ऑप्शन को देख लेते हैं। एक अनार 100 बीमार। क है 100 बीमार आदमी, ये होगा नहीं होगा। ख केवल एक अनार, नहीं। ग है चीज़ कम लेने वाले अधिक। घ इनमें से कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगी कि लोकोक्ति से का अर्थ जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मुहावरे थोड़ी सी टफ है, लेकिन लोकोक्ति जो है उसका अर्थ। अब 100 एक अनार 100 बीमार, वही तो अनार से रिलेटेड कोई भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि हटके होगा। जब भी 100 बीमार आदमी नहीं होगा, जैसे केवल एक अनार नहीं होगा। ग हो सकता है चीज़ कम, यानी एक अनार, तो एक अनार की क्वांटिटी कम है तो चीज़ कम। अब 100 बीमार बढ़ गया का अर्थ है, यानी लेने वाला अधिक।
कम चीज़ है, क्वांटिटी आपके पास कम है और जनसंख्या लेने वाले अधिक हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर ग। नंबर 2 है दूध का दूध और पानी का पानी। तो क हो जाएगा, ऑप्शन क को देखते हैं, केवल दूध। ख पूर्ण न्याय। ग दूध में पानी। घ दूध ही दूध। मैंने क्या बोला था, हटके होगा, अलग। ये दूध में पानी, दूध ही दूध, केवल दूध, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख पूर्ण न्याय। दूध का दाम बोलते हैं ना, कि चलिए सबके सामने हम बोल देते हैं, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी, यानी सही चीज़ को क्लियर करना, गलत चीज़ को क्लियर करना। तो पूर्ण न्याय। नंबर 3 है 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात का अर्थ है क चांदनी रात। ख चांदनी रात अंधेरी रात। ग थोड़े समय की खुशी, 4 दिन तक अंधेरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थोड़े समय की खुशी। नंबर 4 अंधों में काना राजा का अर्थ है। क हो गया अंधा राजा, बिल्कुल नहीं होगा। काना राजा, बिल्कुल नहीं। ग अंधा और काना राजा दोनों मिक्स, बिल्कुल नहीं। घ हो सकता है क्योंकि अलग दिख रहा है। क्या है अलग? मूर्खों के बीच कम ज्ञान वाला, यानी अंधों में काना राजा, यानी मूर्ख है उसके बाद कोई भी बुद्धि वाला है। किसके बीच? मूर्खों के बीच। तो इसका सही जवाब घ हो जाएगा। नंबर 5 एंड लास्ट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना, बोलते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है क लाठी वाले की भैंस। ख लाठी बेचने वाला। ग बलशाली की जीत। घ भैंस पालने वाला। इसमें भैंस पालने वाला, लाठी बेचने वाला, लाठी वाले की भैंस, सारे तीनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सबसे अलग क्या है? बलशाली की जीत। ऐसे ही आपको लोकोक्ति बनानी है जो हटके दिखे। बहुत इजी है ये लोकोक्ति। तो चलिए, ये जो है थोड़ी चैप्टर ये लेंदी है क्योंकि थोड़ी सी प्रश्न जो है इसके ज़्यादा थे। तो शिक्षा हम सिर्फ किताबी क्रीड़ा के लिए नहीं पढ़ते हैं, बल्कि शिक्षा से हमें संपूर्ण ज्ञान का विकास होता है। पढ़ते रहना है आपको। अब आपको लग रहा है ये संपूर्ण ज्ञान क्या है? तो संपूर्ण ज्ञान के अंतर्गत उसकी शिष्टाचार, आज्ञाकारी, बैठने की शैली, बोलने की शैली, आचरण वगैरह वगैरह आ जाती है। तभी जॉन लॉक ने भी कहा है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। कृषि मतलब होता है किसान। जिस तरह एक किसान पौधा को सींचता है और पानी के द्वारा सींचता है और उसको अच्छे तरह से उगा के बड़ा करता है, उसी तरह मनुष्य को जो भी जितने भी हैं, एक दूसरे के पास जब हम बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास हम बैठते हैं, तो उनकी बातों को हम ग्रहण करते हैं, अमल करते हैं, तो हमारा भी विकास होता है। सिर्फ पढ़ाई लोग सिर्फ किताबी क्रीड़ा से नहीं कि पढ़ा और इंटर पास कर गया, बिल्कुल नहीं। हमें विकास करने के लिए उसके नॉलेज को भी गेन करनी होती है। तो चलिए, आज की क्लास में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।